हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। मैं अनअकैडमी पर टीचर हूँ और 11th-12th के लिए ये मेरी क्लासेस आज से शुरू हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते 11th और 12th का एक चैप्टर ज़रूर डालूँ। तो आज क्लास 12th का जो आरोह बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी का। इन देखिए, बोर्ड्स में कभी भी कवि परिचय नहीं आता है ना? तो ये आप वैसे भी पढ़ सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, जितना भी आप पढ़ना चाहें खुद से। अदरवाइज ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, आत्म परिचय और गीत संग्रह निशा निमंत्रण, ये जो हैं बहुत कमाल की पोएम्स हैं, मुझे बड़ी पसंद है ये। आत्म परिचय में क्या है, ज़्यादातर मतलब ऐसा होता है ना, कोई आप ऐसा मान लो कि उनका गीत है अरिजीत सिंह का गीत है, तो वैसा यही कुछ है कि दुख है, ये सब पीड़ा। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। एक सेकंड, हाइलाइटर कहाँ है यहाँ पर? मैं बीच बीच में लिख के भी तुम्हें दिखाऊंगा, है ना, कुछ कुछ मीनिंग्स। वैसे तो इतना कोई डिफिकल्ट वाली बात है नहीं, लेकिन चाहो तो नोटिस कर लें। चलिए शुरू करते हैं फिर। छोड़िए इसको ये पेन पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। ओके, स्टार्ट, है ना, कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कि मैं जग का जो जीवन है, जग का जिस तरह का जीवन है, दुनिया जिस तरह का जीवन जीती है, मैं उसका भार लिए फिरता हूँ। मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में क्या लिए फिर रहा हूँ? प्यार। मुझे मुझे दिक्कत है कि संसार जैसे जीवन जीता है, जैसे उसके तौर तरीके, लेकिन फिर भी मैं जीवन में प्यार दे सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आते जीवन के तौर तरीके। कर दिया किसी ने झंकृत। झंकृत मतलब वाइब्रेट। छूकर, ऐसा होता है ना, जब गिटार को आप छूते तो वाइब्रेशन होता है। कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार दिए। कि मेरी सांसों को, मेरे मन को किसी ने इतना विचलित कर दिया, उन सांसों को, उस मन को मैं लिए फिरता हूँ। मैं सांसों के दो तार दिए, है ना। कि कोई तो प्रेम, जिसको लेखक प्रेम करता होगा, उसने लेखक के मन को क्या कर दिया? झंकृत कर दिया। एक अब ज्यादा बेटर है ना। ओके। मैं स्नेह सुरा, स्नेह होता है प्रेम, सुरा मतलब शराब। कि मैं प्रेम की शराब का पान करता करता हूँ, मतलब मैं प्रेम की शराब पीता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मुझे कभी जग की परवाह नहीं करता। मैं संसार का कभी परवाह नहीं करता, कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। अच्छा, शराब की बात नहीं चल रही, प्रेम की शराब की बात करेंगे। लेखक जो है जीवन में प्रेम ढूंढता है, प्रेम से रहता है, मतलब कि जीवन में प्रेम इंपॉर्टेंट है, जग की इतनी परवाह नहीं करता कि जग के तौर तरीके वो। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये संसार सिर्फ उन्हीं की इज्जत करता है जो संसार के तौर तरीकों से जीते हैं, जीवन यापन करते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। गान मतलब गीत। मैं जो गीत मेरे समझ में आता है, जो मेरी लैंग्वेज में समझ में आता है, मैं सिर्फ उसी गीत को गाता हूँ। मैं संसार के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता। मेरा अपना जीवन है, मैं अपने तरीके से जीता हूँ। मैं निज उर में, निज मतलब अपना, उर मतलब हृदय, मैं अपने हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ। जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, मैं ये लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन के मैं अपने हृदय, उर मतलब हृदय, मैं अपने हृदय की परेशानियां लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने मन में जो भी मेरे उपहार हैं, जो भी गीत, जो भी कविताएं मेरे मन में चलते हैं, मैं उनको लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। ये संसार क्या है लेखक की नजरों में? अपूर्ण, इनकम्प्लीट है ये संसार, ये लेखक को पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए, ये जो संसार है ये इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं अपने खुद के सपने देखता हूँ। जो मुझे अपने सपनों का एक संसार बसा रखा है मैंने, जो ज्यादा कंप्लीट लगता है, मैं उसी लिए घूमता हूँ। तो बेसिकली एक मस्ताने से होता है ना, जैसे एक कोई सूफी संत जैसा कुछ हो जाए, उसको संसार की बातें समझ नहीं आती, उसको प्रभु परमात्मा और अपनी भक्ति समझ में आती है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा मतलब जल रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, मैं अपने हृदय में एक अग्नि लेकर हूँ, और मैं उसमें खुद ही जला करता हूँ। दहा करता हूँ तो खुद ही जला करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहा। अब क्या है?
कि जब भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर क्या है? इस संसार की परेशानियों का सागर। भव सागर के परेशानियों रूपी जो सागर है संसार का, उसको तरने के लिए लोग अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते, कर्म कांड करते हैं। नाव का मतलब वो है कर्म कांड पूजा, ये सब। कि संसार को पार करने के लिए, संसार का जीवन जो है इसको अच्छे से बिताने के लिए लोग अच्छे कर्म करते हैं, बहुत सारी चीजें बारे में सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मैं भव मौजों पर मस्त बहाता हूँ। भव मतलब मैं ये संसार की जो लहरें हैं, जीवन की दिक्कतों की जो मौजें हैं, भव मतलब दिक्कतों परेशानियों की जो मौजें हैं, जो लहरें हैं, मैं उन पर मस्त बहा करता हूँ। मुझे दिक्कत नहीं, जीवन में परेशानी आ रही, आई एम कूल, मैं मस्त रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए हूँ। उन्माद मतलब चंचलता, परेशानियां, है ना, जो होता है बहुत ज्यादा उतावलापन। यौवन होता है जवानी, मैं जवानी का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब परेशानियां, कि उन उन्मादों, उन बेफिक्रीपन, उन मस्ती मौज मस्ती की वजह से जो मेरे जीवन में परेशानियां हुई, मैं उन्हें भी लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद देता हूँ। अरिजीत सिंह। तो जो मुझे कहो बाहर से तो हंसाती है लेकिन अंदर रुलाती है, मैं हाय किसी की याद। कर यत्न मिटे सब। यत्न मतलब कोशिशें, सब यत्न कर करके मिट गए, सब कोशिशें कर करके मिट गए। सत्य किसी ने जाना? कभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवन का सत्य की कोई जान पाया? कोशिश सबने करी, लेकिन क्या कोई जीवन का सत्य जान पाया? नादान वही है हाय जहां पर दान। नादान वही है ना, एक नादान व्यक्ति वहां पर है जहां पर उसे दाना मिल रहा है, जहां पर उसे खाना पीना मिल रहा है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर जग क्या बेवकूफ क्यों नहीं होगा जो इस पर भी सीख जाए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। जग को तो ये पता है जहां रोटी मिल जाए, दाना मिल जाए, वही जीवन का सत्य है, वही सब बढ़िया है। फिर भी मूड न क्या जग, फिर भी जग क्या है, बेवकूफ है जो इस पर भी नहीं सीख पा रहा, इन चीजों पर भी नहीं सीख पा रहा। और मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाने के। संसार ने मुझे इतनी भी चीजें सिखाई, मैं सीख रहा हूँ कि मैं उनको भुला दूं, मैं खुद का ज्ञान बनाऊं, अपने हिसाब से चलूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं कुछ और हूँ और जग कुछ और है। कहाँ का नाता, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं किसी और तरीके से जीता हूँ, जग किसी और तरीके से जीता, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, नाता नहीं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपने ही इमेजिनेशन में ऐसे कितने कितने जग मिटा देता हूँ, ऐसे कितने कितने संसार लिख लिख के मिटा देता हूँ, ऐसे कितनी कविताएं मैं लिख देता हूँ खूबसूरत खूबसूरत ऐसे संसारों के ऊपर। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को जोड़ता। ये जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, रुपया पैसा, है ना, घर गृहस्थी, हम इसी पृथ्वी के लिए तो जोड़ रहे हैं कि यहाँ पर हम अच्छे से रहेंगे, कार ये सब। और कह रहा है लेखक, मैं प्रति पग, मैं हर एक पैर की ठोकर से उस पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है दुनिया में, ऐसे ही घूमता हूँ मस्त। मैं निज निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपना, मैं अपने, रोदन मतलब रोने में एक राग लिए फिरता हूँ। मेरा रोना भी एक गीत है, मैं एक गीत लिए फिरता हूँ मेरे रोने में। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं बातें शीतल मन से, शीतल वाणी से कह रहा हूँ, लेकिन उसमें भी आग हो। जिस पर भूपक के प्रसाद निछावर, भूप होते हैं राजा, राजाओं के क्या, सोना चांदी जवाहरात निछावर जिस पर हो जाए, मैं वह खंडर का भाग लिए पड़ता हूँ कि मैंने जो दुनिया बनाई है उसके खंडर पर भी राजाओं के महल, उनके सोने जवाहरात न्यौछावर हो जाए, ऐसा मैंने एक खंडर, मेरा खंडर भी इतना कीमती, ऐसा कहना। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। छंद होता है पोएम, पोएम के जो छंद होते हैं। मैं फूट पड़ा, फूट मतलब अगर मैं गुस्से में अगर मैं कुछ कह दिया, तुम कह रहे अरे वाह क्या छंद बन रहा है। रो गया मैं तो तुम कह रहे हो अरे वाह क्या गाना लिखा। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे संसार कवि क्यों कह रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो भाई अपना दुख कह रहा हूँ, तुम लोग मुझे कवि के रूप में वो कर रहे हो, सम्मान दे रहे हो। मैं दीवानों का वेश लेकर, दीवाने क्या होते हैं, पागल से जो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। मैं दीवानों का वेश लेकर, मैं पागलों सा वेश बनाया करता हूँ। मैं मादकता निःशेष, निःशेष में तो जो बचा हुआ नशा है मेरे पास, मादकता जो नशा, जो नशा मेरे पास शेष बचा है उसे ले सकता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके और लहराए, मैं मस्ती का संदेश ले सकता हूँ। और मैं ऐसा मस्ती का संदेश ले सकता हूँ जिसको जग सुनकर झूम जाए,
और उसके सामने नतमस्तक हो जाए और लहराए, मतलब मगन हो जाए, मैं ऐसे संदेश ले सकता हूँ। आत्म परिचय हमारी होगी, ठीक है। आत्म परिचय मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बता रहे हैं। अब बात करते हैं एक गीत, मेरी फेवरेट पोएम में से एक और है ये, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस टाइटल का नाम। अब दिन को आप जीवन भी मान सकते हो, दिन को दिन भी मान सकते हो। इन दोनों स्टैंजाज में दिन का मतलब दिन ही है, कि हो जाए ना पथ में राह कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। एक ट्रेवलर है, और ट्रेवलर क्या सोच रहा है कि रास्ते में, पथ मतलब रास्ते में, के रास्ते में कहीं देर ना हो जाए, है ना, कि हो जाए ना पथ में राह रात कहीं, कि रास्ते में कहीं भी रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि मंजिल भी पास में ही है, लेट ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी मतलब ट्रेवलर, पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। जब शाम हो जाती है ना, तो जल्दी जल्दी, जब घर पास में होता है हम जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं ना। या फिर जैसे मान लो तुम कोई 2-3 चैप्टर याद करने बैठे, अब वो लास्ट जो चैप्टर होता है उसके 1-2 जो क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें पता है यार खत्म हो जाएगा, फटाफट खत्म करके खत्म करते हैं, फिर छुट्टी हो जाएगी। वैसा बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा मतलब वेट कर रहे हैं, इंतजार देख रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे हैं। नीड़ होते हैं घोंसले, नेस्ट, के बच्चे आशा में होंगे, उम्मीदों में होंगे कि माँ माँ आएगी, खाना लाएगी, और अपने अपने घोंसलों से झांक रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, कि ये जो ध्यान है, ये जो चिंता है, ये चिड़िया के परों में कितनी चंचलता भर देता, कितनी ऊर्जा भर देता है, कि जल्दी जल्दी मैं अपने घर जाऊं, अपने बच्चों को खाना खिलाऊं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, विकल्प मतलब परेशान। अब कवि कह रहा है कि भाई ट्रैवलर भी ठीक है, जो जो राही है, चिड़िया भी ठीक है, बट मुझसे मिलने को कौन बेचैन, मुझसे मिलने को कौन विकल्प। मैं हूं किसके हित चंचल, के किसके लिए मैं चंचल हूं, परेशान हूं, मैं क्यों जल्दी जाऊं भाई। यह प्रश्न शिथिल करता, शिथिल मतलब ठंडे, सुन्न कर देता है पैरों को। ये जो प्रश्न है कि भाई मैं किसके लिए जाऊं, घर पे, घर पे कोई नहीं है, मेरे तो ऐसा कोई है नहीं जो मेरा वेट कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, मेरे पैरों को ठंडा कर देता, सुन्न कर देता है। भरता उर मतलब हृदय में, विह्वलता मतलब परेशानी, दुख, चिंता, उलझन, कि ये जो प्रश्न है ये मेरे हृदय, उर मतलब हृदय, हृदय में परेशानी भर देता है, और दिन जल्दी जल्दी बीतता है। बस इतने से पोएम। तो रैपिड स्पीड में हम कराएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें रैपिड लगेगा नहीं, फटाफट फटाफट पोएम खत्म कर देंगे, फटाफट फटाफट तुम्हें मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास से एक्सप्लेनेशन का भी पीडीएफ में बना के तुम्हें दिया करूं, इस वीडियो में ही हो जाए तो अच्छा है। बाकी क्वेश्चन तो तुम्हें सीबीएसई के मिल ही जाते हैं ना। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम का आईडी डाल दूंगा, वहाँ आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, जो भी डाउट्स हो वहाँ पर पूछ सकते हो, है ना। तो मैं आप लोगों का एक, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं एक ग्रुप भी बना दूंगा आप लोगों का। और हाँ बस, जो भी हो मुझे बताना, कमेंट्स में लिख देना, कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। कुछ और एडिशनल आपको मुझसे चाहिए तो प्लीज़ बताना, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ, ठीक है। और हाँ, मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, अगर आप अनअकैडमी पर आकर मेरे पेड कोर्सेज भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक